Assalamualaikum grade 10. Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are fine. I hope all of you are healthy, wealthy and safe. And I hope that all of you are studying. You have revised your lessons. You have basically formulated your revision schedule and are religiously following it. Your grade 9 and 10 result stays with you forever. So, it's a very, very concerned and serious advice from your teacher to have a proper schedule designed and be disciplined enough to follow it. What we are going to do today, let's start today's lesson and let's guide you towards what the lesson is all about. G. The lesson is Unit 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an embodiment of justice. जब नबी करीम का नाम आता है तो सबसे छोटा दुरूद फौरन पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसीलिए हमने यहाँ पे SAW लिखा है, PBWH नहीं. PBWH का मतलब है पीस बी अपॉन हिम और उससे अफजल है SAW जो ये कहता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और सबसे अफजल दरूद कौन सा है? दरूद इब्राहिम. अच्छा, अब हम करते हैं आज का लेसन ऑफिशियली स्टार्ट. आज हम कर रहे हैं यूनिट 1 के सिलसिले का सेकंड लेक्चर जिसमें हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो MCQs है. आपको पैराग्राफ की मेन थीम्स, मेन आइडियोलॉजीज फाइंड आउट करनी है और उनको सर्कल करना है. ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आपका कॉम्प्रिहेंशन फर्दर क्लैरिफाई हो जाए. और ये भी याद रखो बेटा कि जो आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं बोर्ड के एग्जाम में वो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 5 आउट ऑफ 8 एंड ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स. तो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है जो कॉम्प्रिहेंशन आपके बाद में दिया हुआ हो वही क्वेश्चन आए. कभी कभी वो थोड़ा सा रीफ्रेस करके भी आपके सेंटेंसेस को दे सकते हैं जस्ट टू चेक आउट whether you have understood the concept or not or whether you have understood the text or not. ठीक है, तो किसी भी चीज़ को ओवरलुक नहीं करना, किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना, हर चीज़ को completely and thoroughly पूरा करना है. क्वेश्चन नंबर 1 आपका है द पैराग्राफ 1 डिटेल्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन. पैराग्राफ 1 में कौन सी डिटेल्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिवन है? जनरल, स्पेसिफिक या क्रोनोलॉजिकल? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द हायरार्की ABCDEF. ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा क्रोनोलॉजिकल तो नहीं हो सकती. ठीक है, और किसी ख़ास सुन्नत को उन्होंने फोकस नहीं किया तो वो स्पेसिफिक नहीं है. उन्होंने जनरली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में से उनकी जनरल खुसूसियात, ठीक है, वो डिस्क्राइब की हुई है और वो हमारा आंसर है जनरल. ठीक है, द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज, पैराग्राफ 2 का की आइडिया क्या है? पैराग्राफ 2 का टॉपिक सेंटेंस क्या है? आपको मालूम है कि जब हम पैराग्राफिंग करते हैं तो हम एक टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट करते हैं. तो इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस क्या है? इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस ये है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट ऑरेटर. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट, या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर प्रॉफिटहुड. तो इसका जो टॉपिक सेंटेंस है, जो मेन आइडिया है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट और फेयर थे बेसत से कबल भी. जब उनको प्रॉफिटहुड मिला था उससे पहले भी वो सादिक व अमीन थे. वी नो अबाउट दैट. ठीक है, सो दैट इज द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 1 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसत से पहले, प्रॉफिटहुड से पहले भी सादिक और अमीन थे. राइट, 2 हमने MCQ सॉल्व किए. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन.
अब थर्ड MCQ आपसे कह रहा है कि एग्जाम्पल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4 शो दैट हजरत मोहम्मद वॉज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट, हजरत मोहम्मद वॉज अ सिंपल मैन, हजरत मोहम्मद वॉज फेयर इन हिज डीलिंग्स। तो इसका आंसर बेटा ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अ जस्ट हेड ऑफ स्टेट। ये इस पैराग्राफ का या इस पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 का बेसिक थीम था, ठीक है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट वाज इन पैराग्राफ 5 it is shown that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of the state. The justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security for non-Muslims, and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just and fair even before his prophethood. अब ये देखो बच्चे, मुस्लिम्स का M मैंने स्मॉल लिखा है, जान के लिखा है। अगर आप मुस्लिम्स का M स्मॉल लिखेंगे और अपने आंसर में इसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मुस्लिम्स, ज्यूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट्स, हिंदूज, all of these followers of a specific religion should be written in capital letters, ठीक है। तो पैराग्राफ 5 ने क्या शो किया है? पैराग्राफ 5 ने ये शो किया है बच्चे कि द जस्टिस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सेंस ऑफ peace and security even for the non-Muslims. I hope that before starting my lesson, before beginning my lecture, you have had your copies, you have had your notebooks, you have had your textbooks along with pencils or pens to mark the answers, because it is mandatory for you to do so. Otherwise, you will not gain anything from the lecture. ठीक है, if you want to learn or gain something from the lecture, then keep your pencils, textbooks and notebooks in your hands before you begin the lecture, right? To whom did the Holy Prophet give the following advice? नबी करीम ने ये advice किसको दी थी? Advice is written on your book that if when two men come to you to resolve any problem, listen to both the men before टेकिंग योर डिसीजन। कभी भी एक आदमी की बात सुन के डिसीजन मत लेना, दोनों की बात कंप्लीट सुनना बिफोर यू कम टू योर कंक्लूजन, बिफोर यू कम टू योर डिसीजन। और वो एडवाइस हज़रत अबू बकर, हज़रत अली या हज़रत उमर किसको दी गई थी? तो वो एडवाइस दी गई थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, ठीक है। कंपल्शन दैट यू हैव टू से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। You have to say this as a compulsion. अल्लाह उनसे राज़ी हो और हम रब्बुल आलमीन को उनसे राज़ी करने के लिए कहते हैं तो रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो, ठीक है। Let's move on to the next question of the reading comprehension segment. जी बेटा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट में इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर बी में आपसे ये कहा गया है कि पैराग्राफ 3 का आपने टॉपिक सेंटेंस निकालना है और इस टॉपिक सेंटेंस के बाद जो फर्दर डिटेल्स गिवन है वो आपने बतानी है। तो पैराग्राफ 3 का जो टॉपिक सेंटेंस है वो ये है कि एज ए हेड ऑफ द स्टेट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिसेस justice and equity in all manners of his life, in all areas of his life. He had maintained justice regardless of the thought or ideas of caste, color or creed. ठीक है, regardless of the basis of the caste, color or creed. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही जस्ट और फेयर प्रॉफिट थे। ये ना सिर्फ प्रॉफिट थे बल्कि इंसान थे। ये इस पैराग्राफ 3 का टॉपिक स्टेटमेंट है और इसके साथ जो रेलेवेंट और सपोर्टिंग डिटेल उधर दी गई है वो ये थी कि वंस अ वुमन ऑफ कुरैश शी वाज अरेस्टेड इन अ थेफ्ट, ठीक है।
and people asked one of the Sahaba-i-Karam to go and ask the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to release those women for the sake of the Quraysh. रिस्पेक्टेबल फैमिली की थी, उन्होंने सिफारिश भिजवाई कि खामोशी से मामला दबा दें, इस मामले को बढ़ाएं ना ताकि हमारे ख़ानदान का नाम बर्बाद ना हो. बट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज टू डू सो, और उन्होंने ये कहा था कि हमसे आने वाली कौम, ख़ास तौर पे ज्यूज़, इसीलिए बर्बाद हुए थे कि वो गरीबों के लिए तो जस्टिस रखते थे, अमीरों को माफ़ कर देते थे. तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा. जिसने गलती की है, जिसका कसूर है, जिसने गुनाह किया है, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी. अच्छा, अब उसके बाद हमारे शुरू हो जाते हैं बेटा क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारे इस स्पेसिफिक यूनिट के बारे में है. मैंने आपके लिए हेल्पिंग वर्ड्स लिख दिए हैं. हेल्पिंग वर्ड्स से रेफर करो टेक्स्ट बुक पे, और उन हेल्पिंग वर्ड्स की मदद से टेक्स्ट बुक से पूरा का पूरा सेंटेंस फ्रेज आउट करके उसको स्पेसिफिकली लिखो. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ, स्पीड स्लो होती है ताकि आप सही से लिख सको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है वो ये है कि हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ. ठीक है, हमेशा आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन से शुरू होगा. ठीक है. People can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of light by seeking the light from the messenger of Allah, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. His life is a guidance to all the people, to everyone at that time till now, to live their life. He has been giving an exemplary example of practical life. His life is an exemplary practical for all the Muslims to follow. His life teaches us goodness, piety and success. If we will follow the exemplary lifestyle of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, then only we will be able to achieve goodness, piety and success. हरगिज़ आपने इस तरह से फ्रेजेस अपने आंसर में नहीं लिखने. ये फ्रेजेस मैंने इसलिए लिखे हैं कि आप ग्रेड 10 में हैं, मेरा सुन के अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. फ्रेजेस इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कम से कम बुक में से आंसर ढूंढने की आसानी हो जाए. अदरवाइज आपको पूरा का पूरा आंसर मैंने सुना दिया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड. अगेन आपका आंसर क्वेश्चन से ही शुरू होगा. ठीक है. द रसूल हैज सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड बाय गिविंग हिज प्रैक्टिकल life as an example for others to follow, by being an exemplary model for all the human beings to follow. And it is only by following this exemplary lifestyle of the Holy Prophet that we can have goodness, piety and success in life. ठीक है. It is his sunnah by which we can achieve the best, or we can achieve the hereafter, the Jannah, not only in the world but in the hereafter as well. ठीक है. How were the people of Makkah convinced of the Rasul's justice even before the prophethood? How were the people of Makkah convinced about the justice of the Holy Prophet even before he became, or he was announced as a prophet? Okay, the people of Makkah were convinced about the Rasul's justice even before his prophethood because he was just and fair in his dealings, even when he was not a prophet, when he was a young trader. ठीक है. His impartiality in solving the disputes and his wisdom in devising equitable plans has convinced them to acknowledge him as the embodiment of justice, okay, as the practical, exemplary
lifestyle of justice. So this is how the people of Makkah were convinced of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam's justice even before he became a prophet. Question number 4 is, what standards of justice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam practice as the head of the state? आपका पैराग्राफ 3 है, अभी हमने टॉपिक सेंटेंस में किया हुआ है. आप उसी को पूरे के पूरी लाइन को, जो टॉपिक सेंटेंस मैंने आपको बताया है, जो पैराग्राफ 3 का फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं फॉर दिस आंसर. हाउसोएवर मैंने छोटे छोटे फ्रेजेस एज योर हेल्प लिख दिए हैं और मैं आंसर आपको वर्बली या ऑरली दे भी दूंगी. The standards of justice Holy Prophet practiced as the head of the state was filled with merit and equity. Okay, all the decisions that he had taken were filled with merit and equity. Nobody was given any favor. Nobody was considered to be higher than the justice. Okay, nobody could expect it to beat the justice. So everybody met what they deserved. ठीक है? Decided cases with merit of justice and equity. ठीक है? So this is what you can write as an answer for this question, question number 4. Let's move on to question number 5. Question number 5. What made the non-Muslims, again देखो मैंने Muslims छोटा लिखा है. क्यों लिखा है बेटा? इसलिए लिखा है कि ये छोटी छोटी एरर, अब देखो अगर आपने इसका कंप्लीट आंसर दिया और फिर भी आपने मुस्लिम का m स्मॉल लिखा तो आपके 0.5 चले गए. छोटी छोटी चीजें साइड बाय साइड एज एन एग्जांपल करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपके कोई मार्क्स लूज ना हो. ठीक है? What made the non-Muslims bring their suits to the Rasul? ये सूट्स जो है ये आपके कपड़े वाले सूट्स नहीं है, ये सूट्स हैं उनके केसेस. ठीक है? जो वो केसेस करते थे. एक जो वर्ड है वो मल्टीपल तरीके से यूज हो सकता है, एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एज एन एडजेक्टिव, मल्टीपल तरीके से. ठीक है? तो यहाँ पर ये उनके केसेस को डिस्क्राइब कर रहा है, उनके सूट्स को. ठीक है? द नॉन मुस्लिम्स ब्रॉट देयर सूट्स टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम because they knew that he strictly followed the commandments of Allah salawatu ta'ala. ठीक है? And he would take decisions on the basis of justice and equity. They have witnessed him in doing so. They have witnessed him in being just in all his dealings, all his fair dealings. So they brought all their suits to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है? How does the Quran describe the personality of the Rasul? ये आयत आपके चैप्टर में गिवन है, फिर भी मैंने लिख दी है, लेकिन आपने सिंपल ये आयत कॉपी नहीं करनी, आपको 1 out of 2 मिलेगा. आपने कंप्लीट आंसर फ्रेज आउट करके लिखना है. ठीक है? The Quran describes the personality of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the following words. Indeed, in the Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात परफेक्ट एग्जाम्पल है उसके लिए जो रब्बुल आलमीन से क़यामत वाले दिन मिलना चाहता है. ठीक है? और जो रब्बुल आलमीन को याद रखता है. तो बेटा अस्वा रसूल, अस्वा हसना हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए कि जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर खून दौड़ता है ना, इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर सुन्नत रसूल दौड़नी चाहिए. ठीक है? नेक्स्ट इज हाउ डिड द रसूल रिजॉल्व द इशू ऑफ द ब्लैक स्टोन. आपका पैराग्राफ 2 में है, ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्विटी, जस्टिस और विजडम के साथ इसको सॉल्व किया था. या पैराग्राफ 2 से इसका आंसर ले सकते हैं. ठीक है? Why did the Quraysh think that Rasul would favor them? The Quraysh thought because the person they had asked to intercede was very close to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है? And the Holy Prophet himself belonged to the family of Quraysh. So they thought that if they can influence the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would favor them and he would release the Jewish woman. Why did the non-Muslim trust the Rasul?
Why did the non-Muslims trust the Rasul sallallahu alaihi wasallam? The non-Muslims trusted the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam because he had been fair and equitable in all his dealings. They have seen him taking very fair decisions and decisions that are based on their own teachings, on the teachings of their own religion. So that is why they had trusted the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. What advice did the Rasul give to Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? अगेन हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो एडवाइस की हुई है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा था कि जब तुम्हारे पास कोई मामला दरपेश हो तो दोनों फरीकैन की सुनो, एक की सुन के डिसीजन मत लो, क्योंकि तुम्हें सच तभी पता चलेगा जब तुम दोनों फरीकैन की बात सुनोगे. ठीक है. व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन? द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट. ठीक है. हम अक्सर कहते हैं द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह अपॉन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह सलामत ताला. ठीक है. क्विक रिकैप कर ले आज के लेसन का. आज हमने किया यूनिट 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. इसके हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट नंबर ABC तीनों किए. I hope that by this time you have noted down the answers, you have written the phrases and you have found the answers from your textbook. निकालो, करो, याद करो जब तक हम दोबारा मिलते. अपना ख्याल रखो, सेफ रहो, हेल्दी रहो और पढ़ते रहो. पढ़ना ज़रूरी है. फाइज़ा नदीम को इजाज़त दो. अल्लाह हाफ़िज़.